प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी, ईशू हॉस्पिटल। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं जयवर्धन राय। गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर आप सभी दर्शकों को सिटी वन परिवार की तरफ से हार्दिक बधाई। आगे बढ़ने से पहले वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सिटी वन परिवार की तरफ से दर्शकों से अपील, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री ने बुढ़वा मंगल पर महायोगी गुरु गोरक्षनाथ का किया दर्शन। जनपद वासियों को आला अधिकारियों ने 72वें गणतंत्र दिवस की दी बधाई। एडीजी जोन ने गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज को दी सलामी। मंडलायुक्त ने गणतंत्र दिवस के मौके पर किया झंडारोहण, लोगों को दिलाई संविधान के प्रति शपथ। 26 जनवरी के अवसर पर आईजी रेंज ने तिरंगे को दी सलामी, कहा देश का संविधान सर्वोपरि। गणतंत्र दिवस पर जिलाधिकारी कार्यालय पर जिलाधिकारी ने किया ध्वजारोहण, मौजूद सभी अधिकारियों ने तिरंगे को दी सलामी। पुलिस लाइन परेड ग्राउंड पर मंडलायुक्त ने किया ध्वजारोहण, उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों को किया सम्मानित। बुढ़वा मंगल के दिन गोरखनाथ मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, लोगों ने मेले का उठाया लुत्फ। गणतंत्र दिवस पर मुख्य विकास अधिकारी ने अपने कार्यालय पर तिरंगे को दी सलामी। कुलपति ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण कर तिरंगे को दी सलामी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के तहत जिलाधिकारी ने विभिन्न छात्राओं को किया सम्मानित। पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक ने गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण कर परेड की ली सलामी। एसएसबी कैंप में कमांडेंट ने गणतंत्र दिवस के मौके पर तिरंगे को दी सलामी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर नगर महापौर और नगर आयुक्त ने नगर निगम परिसर में किया ध्वजारोहण। 26 जनवरी पर एसडीएम सदर ने किया ध्वजारोहण, तिरंगे को सलामी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिला चिकित्सालय में ध्वजारोहण कर उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर किया गया सम्मानित। सहायक नगर आयुक्त ने 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों व परिजनों को किया सम्मानित। गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब पर गणतंत्र दिवस के अवसर पर हुआ ध्वजारोहण। महाराणा प्रताप बालिका इंटर कॉलेज में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया 72वां गणतंत्र दिवस और बड़ी धूमधाम से मनाया गया शांख भरी प्रकट उत्सव, हवन और कीर्तन से भक्तिमय हुआ वातावरण। 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन गोरखपुर हुआ। महायोगी गुरु गोरखनाथ मंदिर में मकर संक्रांति पर्व के बाद मनाए जाने वाले भव्य बुढ़वा मंगल के तहत मुख्यमंत्री ने गुरु गोरक्षनाथ के दर्शन कर अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत वैद्यनाथ के समाधि स्थल पर पहुंचकर मत्था टेका। मुख्यमंत्री इस 2 दिवसीय दौरे पर विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत कर विभिन्न योजनाओं का लाभ आम जनमानस को देंगे। इस दौरान सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। सिविल ड्रेस में भी पुलिस के जवान गोरखनाथ मंदिर के विभिन्न जगहों पर मौजूद रहे। वहीं मंदिर के मुख्य द्वार पर मेटल डिटेक्टर और स्कैनर की मदद से दूर दराज से आए हुए श्रद्धालुओं की चेकिंग के बाद ही मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी गई। 26 जनवरी पर 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आला अधिकारियों ने जनपद वासियों को दी बधाई, कहा संविधान की रक्षा के साथ सतत प्रयास का लें संकल्प। 72वां गणतंत्र दिवस है भारत का, तो इसकी मैं सर्वप्रथम पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। और ये गणतंत्र हमारे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लाए, यही अपेक्षा करता हूँ।
जिला प्रशासन गोरखपुर के तौर से सभी को आज गणतंत्र दिवस का हार्दिक शुभकामनाएं। हमेशा भाईचारा के साथ आप मनाइए, हम भाईचारा के साथ निभाएंगे तब देश आगे बढ़ेगी। हमेशा ये 3 मूल मंत्र याद रखें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर लें और हाथ बार बार धो लें। उम्मीद करेंगे ये कोविड जल्दी से जल्दी हम लोग के बीच से हट जाए, यही मेरा उम्मीद है। जय हिंद जय भारत। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के अवसर पर मैं जनपद वासियों को सबको शुभकामना देता हूं और पुलिसकर्मियों को, पब्लिक्स को, सभी नागरिकों को, जनपद गोरखपुर के सभी नागरिकों को मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आज गणतंत्र दिवस है। 1952 में 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस प्रभाव में लाया गया था, एग्जीक्यूट किया गया था। तभी से गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करने के लिए गणराज्य को आधार मानते हुए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। तो 26 जनवरी के अवसर पर मैं सभी गोरखपुर वासियों को जिला प्रशासन की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। 72वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर एडीजी जोन दावा शेरपा ने अपने कार्यालय पर ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। वहीं मौजूद जवानों को संविधान की रक्षा के लिए सतत प्रयास करने की शपथ भी दिलाई। साथ ही जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस की सिटी 1 के माध्यम से बधाई दी। गणतंत्र दिवस अवसर को मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में लगभग सभी को ये बात ज्ञात है कि आज के दिन हमने अपने संविधान को अंतिम स्वरूप देकर तथा संविधान सभा के द्वारा इस वर्तमान संविधान को हमने इस रूप में स्वीकार किया है, अपने लिए स्वीकार किया है और लागू किया गया है। आपको पता है स्वतंत्रता यानी कि आज़ादी 1947 अगस्त 15 अगस्त में मिलते हुए भी इसको कुछ साल लगे, जिसमें देश की विभिन्न बारीकियों को, लोगों के हित तथा हमारे जो देश की आवश्यकता को देखते हुए इस संविधान तैयार किया गया। इसीलिए आज आप पाएंगे इस संविधान में देश के प्रत्येक नागरिकों को, देश के प्रत्येक धर्म को, देश के प्रत्येक वर्ग को एक समान अवसर मिले, सबको आगे बढ़ने की बराबर के अवसर मिले, न्याय के समक्ष सब एक हो। देश की सरकार बनाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति, अमीर गरीब, छोटे बड़े, सबकी समान रूप से अधिकार हो। समाजवादी, अंतर्निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसकी समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा का अवसर, समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सभी सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने संविधान को आत्मर्पित करते हैं।
इधर देखिए। हाँ सर इधर देखिए। हाँ कह रहे हैं। सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए एडीजी जोन दावा शेरपा ने बताया, दिवस के अवसर पर आप सभी को मेरी ओर से और पुलिस परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। आप इस उत्सव को बहुत ही उमंग से मनाएं। पुलिस की तरफ से व्यापक व्यवस्था कर दी गई है और किसी भी खलल डालने या उसको विघ्न डालने के जो भी प्रयास करेंगे उसको सख्ती से निपटा जाएगा। इसलिए आप इसको पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाएं। पुनः आप सभी लोगों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं, बधाई। गणतंत्र दिवस के मौके पर मंडलायुक्त जयंत नालीकर के कार्यालय पर भी झंडारोहण का आयोजन हुआ। इसमें मंडलायुक्त ने झंडारोहण किया और उसके बाद संविधान के प्रति आस्था के उपस्थित कर्मचारियों को शपथ भी दिलाई। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ जय हे जय हे जय 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 माता की। गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर प्रांगण में उपस्थित सभी आदरणीय सबका हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने में दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय हिंद। आज़ादी का जो प्रतीक है गुब्बारे का आरोहण करेंगे। गणतंत्र दिवस के मौके पर मंडलायुक्त जयंत नालीकर ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा, आज 72वें गणतंत्र दिवस पर सबसे पहले हमारे मंडल के चारों जनपदों के जनमानस को मेरी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ये गर्व का विषय है कि आज हम सम्मान के साथ, गर्व के साथ कोरोना पैंडेमिक से प्रभावी रूप से लड़ते हुए 72वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। भारत आज अपने देश के जनमानस को ही नहीं अपितु विश्व के जनमानस को वैक्सीन दे के एक संदेश वसुधैव कुटुंबकम का दे रहा है। आशा करते हैं कि हमारे समस्त कार्मिकगण सभी वर्गों के जनमानस संवैधानिक मूल्यों को अपने ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे और राष्ट्र को एक अग्रणी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाके रखेंगे, यही आशा है। पुनश्च 72वें गणतंत्र दिवस पर मेरी शुभकामनाएं। 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस के अवसर पर आईजी रेंज राजेश मोडक ने अपने कार्यालय पर ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी। वहीं आईजी रेंज में मौजूद कर्मचारियों को देश के प्रति समर्पण, त्याग व संविधान की शपथ दिलाई।
मैं यह भी पुष्टि करता हूं कि कभी भी हिंसा का सहारा नहीं लूंगा। वर्ग, भाषा और क्षेत्र से संबंधित मतभेदों और विवादों या अन्य राजनीतिक अथवा आर्थिक समस्याओं का समाधान शांति तथा संवैधानिक तरीके से करूंगा। लोकतंत्र के हिसाब से, गणराज्य के हिसाब से ऐसे गणराज्य शायद दुनिया में कहीं आप को मिले जिसकी भौगोलिक जो विविधताएं हैं, सांस्कृतिक विविधताएं हैं, प्राकृतिक विविधताएं हैं। और हर साल हम इसको बड़े उल्लास के साथ, खुशी के साथ मनाते हैं। इस साल भी हम सभी इसे उल्लास और खुशी के साथ मनाएंगे। मैं तहे दिल से आप सभी को सर्वप्रथम 26 जनवरी की बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि रंजन ने आपके लिए लड्डू की व्यवस्था की होगी। तो आज के दिन हमें अपना संविधान प्राप्त हुआ था और इसमें दिए हुए जो उद्देश्य है, जो मार्ग है, जो ध्येय है, उस पर चलना हम सबका कर्तव्य है। ये परम कर्तव्य हम अच्छे से निभाएं और जिलाधिकारी कार्यालय पर जिलाधिकारी के विजयंत पांडेयन ने 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण किया। वहीं जिलाधिकारी सहित मौजूद सभी अधिकारियों ने तिरंगे को सलामी भी दी। इस दौरान कलेक्ट्रेट कर्मचारियों व विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति भी दी गई। इस दौरान एडीएम सिटी आर.के. श्रीवास्तव, एडीएम वित्त राजेश कुमार सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रबुद्ध संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, विश्वास, धर्म और सांघी स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाले बंधुत्व को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में एकीकृत इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्भर करते हैं। थोड़ा सा पीछे रखिएगा। आज बिल्कुल भी हम सब देश में एक रहे, जिस तरह से हम सब आज़ाद हैं और मुक्त हैं। परिजनों की
साइड दे भी है। उनके योगदान से आज़ादी मिली और हम स्वतंत्र देश में लोकतंत्र में संविधान का पालन करते हुए प्रगति और विकास की ओर अग्रसर हो रहे हैं। सम्मान करके उनकी स्मृतियों को, उनके प्रबोधनों के योगदान को राजेश जी के बाद पुरुषोत्तम यादव जी, दयाराम भारती जी आ जाइए। पुरुषोत्तम यादव जी, राजकुमार यादव जी, जरा जल्दी जल्दी आ जाइए आप लोग। बहुत उत्कृष्ट जो आप लोगों ने अपने कार्यक्रम को प्रस्तुत किए, अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन किया, इसके लिए आप सम्मानित हो रहे हैं। विवेक कुमार श्रीवास्तव, राजकुमार यादव जी आ जाइए। नीरज कुमार श्रीवास्तव, कुमार श्रीवास्तव, यही जो है बुलेट को संभाला है। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजयन पांडेन ने बताया, दिवस का जिला प्रशासन गोरखपुर के तौर से सबको हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे आप जानते हैं गणतंत्र आज हम पूरे देश में तो भव्य रूप से मना रहे हैं, गोरखपुर में मना रहे हैं, और इस पर तो एक मूल मंत्र हमेशा याद रखें ताकि कोविड के बीच में हम मना रहे हैं। उम्मीद करते हैं तो ये कोविड जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाए। मास्क पहने ज़रूर, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, हाथ बार बार धो लें। देखिए, संविधान जो सारांश है भाईचारा से जुड़ा हुआ है। हम हमेशा हमसे नीचे कमज़ोर वर्ग है, हमारा साथी लोग का सहयोग करते रहें, ये एक सारांश है। और आज से संकल्प लें, हमारा साथी भला होगा तब हम भले होंगे। इसलिए तो मैं निवेदन करता हूँ, आपका आसपास जो भी साथियों हो सकता है आपका परिवार के सदस्य हो, पड़ोस हो और गरीब हो, जो भी व्यक्ति हो, भाईचारा के साथ निभाइए और हम मिलजुल करके आगे बढ़ेंगे, तब देश आगे बढ़ेगी। यही मेरा संदेश। जय हिंद, जय भारत। पुलिस लाइंस परेड ग्राउंड पर 72वें गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित मंडलायुक्त जयंत नालिकर ने पुलिस लाइन और कमिश्नर कार्यालय ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर सेवा के दौरान वीरता और साहस का परिचय देने वाले पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र और मेडल देकर सम्मानित भी किया गया। इस दौरान परेड ग्राउंड में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी हुआ। इस अवसर पर आईजी राजेश मोडक, डीएम के विजयन पांडेन, डीआईजी जोगिंदर कुमार समेत तमाम आला अधिकारी उपस्थित रहे। एक मिनट रुकिए। ये राष्ट्रीय में सत्य समन अनगिनत जनसंघर्षों जनआकांक्षाओं के आलाप सलाम त्याग और बलिदानों के अद्भुत पथ पर हिंदुस्तान भारत आपका पावन सब बेकार कर देते हैं। श्री जयंत नालिकर जी से श्रीमन पूरी परेड भैया भैया पीछे आइए, रुपये पीछे आइए। यानी संगठन, टीम वर्क और अनुशासन की अद्भुत मिसाल, हिम्मत और हौसले का हिमालय पुलिस यानी लोगों में गश्त लगा रहे थे ताकि हमें राज्यों की सुपर गर्मी मिल सके। जब हम अपने अपने घरों में
गोरखपुर मंडल के मंडलायुक्त श्री जयंत नागल जी को सामने मंच की तरफ पर्वों पर ये हर्ष फायर होता है 3 बार उसकी जगह भी AK-47 फिर जाती है फिर ले एक है मंजिल एक है समर्थ। तृतीय फ्रंट का कमांडर के रूप में रोणा देवेंद्र प्रताप सिंह जी, उप निरीक्षक दानिश आप सब, और फिर सशस्त्र पुलिस उप निरीक्षक विजय कुमार जी। देशभक्ति से पुलिस कार्यालय जो साबित कर रहा है कि हम किसी से कम नहीं। विजय कुमार अवस्थी, नागरिक पुलिस दक्षिण क्षेत्र, अरविंद कुमार यादव, प्लाटून कमांडर होगा भारत माता को, हमारे देश को, और महिला आरटीसी प्रशिक्षण के जिनका भविष्य अब सबके सुपर सुनहरा भविष्य, सुमन सिंह उप निरीक्षक राहुल दुबे और यातायात पुलिस उप निरीक्षक विनीत कुमार यादव, जोरदार तालियां बजाएं। जिनके न होने पर हम सबने इनकी कभी को महसूस किया हर पल। घुड़सवार पुलिस और पुलिस बल के लिए और अफसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली, बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में एतद द्वारा इस संविधान को साथ में इनके जिनकी सूक्ष्म देखरेख में ये परेड संचालित हुई, इंस्पेक्टर सिंह जी, जुमेंद्र कुमार जी और जय ललिका जी, क्योंकि वो स्वयं मंडलायुक्त हैं। मुख्य श्री शशांक सिंह IPS, सहायक गुलाब सिंह, पुलिस श्री शशिकांत जायसवाल, ये तो हमने काफ़ी थे लेकिन मिले नहीं सर। इन लोगों को यार आगे और भी मिलने चाहिए। आगे सर, थोड़ा सा आगे सर, सर थोड़ा सा आगे। ठीक है। डार डार पर सोने की चिड़िया यहीं बसेरा करती है, यहीं पर धरती को माँ की संज्ञा दे देंगे। नैनिका तिवारी पुलिस परिवार की एक नृत्य के लिए दिए
मकर संक्रांति के बाद ऐसा दूसरा मौका आता है जब गोरखनाथ मंदिर में सबसे ज्यादा भीड़ हुआ करती है, जो मंगलवार को बुढ़वा मंगल के रूप में दिखाई दी, जिसे सिटी वन ने अपने कैमरे में कैद किया। हम यहाँ पर सिटी वन चैनल के माध्यम से मौजूद हैं गोरखनाथ मंदिर में। जैसा कि हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से खिचड़ी का मेले का आयोजन यहाँ पर बड़ी कुशलता के साथ किया गया था और बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। खिचड़ी के जस्ट बाद का जो भीड़ लोगों का हुजूम होता है वो होता है बुढ़वा मंगल, यानी कि बड़ा मंगल। यहाँ पे स्थानीय भाषा में इसको बुढ़वा मंगल कहते हैं, लेकिन बाकी अन्य जगहों पे बड़ा मंगलवार कहा जाता है। और आप देख सकते हैं हमारे बाएं तरफ किस तरह से लोग यहाँ पर बाबा गोरखनाथ के दर्शन के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। और खिचड़ी के दिन के बाद से अगर बात की जाए तो आज ही का एक दिन ऐसा होता है जो सबके लिए चुनौती होता है, चाहे मंदिर प्रशासन की बात की जाए या ज़िला प्रशासन की बात की जाए, पुलिस प्रशासन की बात की जाए। सबसे अधिक अगर कोई भीड़ का दिन होता है तो आज है। दरअसल 26 जनवरी का दिन है और लोग छुट्टी भी मना रहे हैं। ध्वजारोहण के बाद सरकारी लोग भी इस समय लगभग निवृत्त हो चुके हैं ध्वजारोहण के बाद, और वो साथ ही जनमानस भी यहाँ पर आज बहुत ही बड़ी संख्या में यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हैं। जो लोग खिचड़ी के दिन यहाँ पर उपलब्ध नहीं हो पाए थे, बाबा गोरक्षनाथ के दर्शन नहीं कर पाए थे, निश्चित रूप से आज का दिन उनके लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज बड़ा मंगलवार भी है, बुढ़वा मंगलवार भी है और आज के दिन छुट्टी भी है। इस वजह से यहाँ पर लोगों का हुजूम तो आना एक स्वाभाविक सी बात हो जाती है। और सबसे बड़ी बात हो जाती है क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पे परेड ग्राउंड में भव्य परेड का भी आयोजन हुआ था और उसमें भी भारी संख्या में पुलिस बल वहाँ पे मौजूद था। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर पुलिस बल की अगर बात की जाए, सुरक्षा की व्यवस्था की बात की जाए, तो बड़ी अच्छी संख्या में लोग यहाँ पे मौजूद हैं, पुलिस के जवान मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात हम आपको बताना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी चंद मिनटों पहले यहाँ पर गोरखनाथ परिसर में आए हैं। इनका गोरखपुर में 2 दिवसीय दौरा भी है, उस लिहाज से भी सुरक्षा व्यवस्था का बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर इंतजामात किया गया है। हमारे दाहिनी तरफ देखिए कि किस तरह से ये जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में रहते हैं तो किस तरह से यहाँ पर पुलिस व्यवस्था बिल्कुल चुस्त रहती है, पूरी तरह से लोग यहाँ पर लगे रहते हैं। और साथ ही उनको ये भी देखना है कि आने वाले श्रद्धालुओं के कोई सुरक्षा में भी कोई गुरेज ना हो, कोई परहेज ना हो, कोई बात ना हो जाए, इसलिए बहुत ही ध्यान देना पड़ता है इन सारी चीज़ों का। तो कुल मिला के आज बुढ़वा मंगल के दिन बहुत ही लोगों में उत्साह है बाबा गोरखनाथ के दर्शन को लेकर। और बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आपको गोरखपुर से जुड़ी हुई कुछ ऐसी चीज़ें और भी आज दिखाएंगे कि वास्तव में गणतंत्र दिवस यहाँ पर किस तरह से मनाया गया। बने रहिए सिटी वन चैनल के साथ अपने सहयोगी रुपेश कुमार के साथ, मैं सुनय पांडे। मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने विकास भवन कार्यालय पर 72वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। वहीं मौजूद कर्मचारियों को संविधान की शपथ भी दिलाई। पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत
अधिनियमित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के प्रशासनिक भवन परिसर में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश कुमार सिंह ने 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी। इस दौरान बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय के प्रोफेसर व कर्मचारी मौजूद रहे। हम पे डालो चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। सरोवर से दुनिया वालों पूरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हमने कहा है तुम भी कहो। दुल्हन चली हाँ बहन चली हो रे, दुल्हन चली हो बहन चली, तीन रंग की चोली, बाहों में लहराए गंगा जमुना, देखे दुनिया डोली, दुल्हन चली हो बहन चली, तीन मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कुलपति प्रोफेसर राजेश कुमार सिंह ने बताया, शुभकामनाएं देता हूँ। 72वां जो गणतंत्र दिवस है बहुत यूनिक है, इसलिए कि हम एक महामारी से लड़ रहे हैं और उससे उभर रहे हैं, तो ये एक चैलेंज भी है और एक अपॉर्चुनिटी भी है। और मैं इस पे यही कहूँगा, बच्चों इसको चैलेंज के साथ साथ अपॉर्चुनिटी को देखें, वो अपॉर्चुनिटी को लें और उससे आगे बढ़ें। अपॉर्चुनिटी आती है जब उतार चढ़ाव होता है, जितना आदमी नीचे जाता है उतना ही ऊपर जाता है। तो ये अपॉर्चुनिटी देखें, ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम को समझें। ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देने जा रहा है, उसको समझ के आगे बढ़ें। एक बार फिर मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। धन्यवाद। केंद्र सरकार द्वारा संचालित बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के तहत जिलाधिकारी के विजयंत पांडेयन ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर विभिन्न विद्यालयों की छात्राओं को सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। सम्मानित किया जा रहा है। ईश्वर चंद्र शुक्ल आ जाए, श्रीमती सुशीला कुमारी और सिस्टर सरिता, आप सब डैश पे आ जाइए प्लीज। मैं वो आयुष सोनकर, अर्पिता शर्मा, आंचल गुप्ता, प्रीति सिंह, सब लोग आ जाइए। विनीता पटेल।
और अब अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को आमंत्रित कर रहा हूँ। फरहान अख्तर, मोहम्मद अनस, मोहम्मद हो गया नाम बोल ग्रुपिंग करा लेंगे मोहम्मद अयान अनस माइनॉरिटी, वहाँ पीछे बोल दीजिए माइनॉरिटी, बच्चे इधर आओ, माइनॉरिटी वाली अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं का है, वो सब आगे आ जाएंगे। यही शुभकामनाएं हैं, आप आगे बढ़ें। सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए जिला प्रोबेशन अधिकारी सर्वजीत सिंह ने बताया, ये प्रमाण पत्र बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत जिसमें प्रावधानित है कि जनपद की बालिका वर्ग में राज्य बोर्ड परीक्षा में जो टॉपर बच्चियां होती हैं उन बच्चियों को हम धनराशि और सर्टिफिकेट मेडल देकर के सम्मानित करते हैं। उसी क्रम में आज इंटर की 6 बच्चियों को और हाई स्कूल की 5 बच्चियों को सम्मानित किया गया है। इसी के साथ ही कक्षा 5 से कक्षा 6 में 100% उत्तीर्ण करने का लक्ष्य प्राप्त करने वाले एक विद्यालय को, कक्षा 8 से कक्षा 9 में 100% उत्तीर्ण करने का लक्ष्य प्राप्त करने वाले एक विद्यालय को और कक्षा 10 से 11 में 100% बालिकाओं को उत्तीर्ण करने का लक्ष्य प्राप्त करने वाले एक विद्यालय को, इस प्रकार से 3 विद्यालयों को हम लोग जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से सम्मानित कराया गया है। तो कुल मिलाकर के 11 बच्चियों को और 3 विद्यालय को जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से उन्हें पुरस्कार राशि और प्रमाण पत्र और मेडल देकर के सम्मानित कराया गया है। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। ईशू हॉस्पिटल, हमारी विशेषताएं सुपर स्पेशलिटी आईसीयू बेड की सुविधा, वेंटिलेटर, डायलिसिस, साथ ही इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध और नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन एवं हड्डी रोगों के साथ साथ न्यूरो सर्जरी की उत्तम व्यवस्था की सेवा भी देते हैं। साथ ही पेशाब की थैली, पथरी, यूरेटर की पथरी का दूरबीन विधि से इलाज, पेशाब की थैली, मूत्र नली की जांच और गर्भावस्था की समस्याएं एवं मानसिक रोगों का बेहतर इलाज। तो संपर्क करें डॉक्टर अजय कुमार सिंह, ईशू हॉस्पिटल, निकट पैटलेगंज, पुलिस चौकी, रुस्तमपुर रोड, गोरखपुर। फोन नंबर 9721187070 और 7054199388। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक विनय कुमार त्रिपाठी ने 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम में आयोजित समारोह में ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक ने रेलवे सुरक्षा बल, रेलवे सुरक्षा विशेष बल के जवानों, नागरिक सुरक्षा संगठन के सदस्य, स्काउट एंड गाइड एवं रेलवे विद्यालयों के छात्र छात्राओं द्वारा प्रस्तुत परेड की सलामी ली। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा मलखंभ एवं डॉग शो का प्रदर्शन किया गया। दूरगामी सुविधा देने की ओर निरंतर अग्रसर है। कोरोना संक्रमण के दौरान जब जन गतिविधियां पूरी तरह से थम सी गई थी, तब भी हमारे रेल कर्मियों ने देश सेवा में अप्रतिम योगदान दिया। वर्ष 2020-21 में पूर्वोत्तर रेलवे ने हर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। कोविड-19 के दौरान सहायता के क्षेत्र में जो विषम परिस्थितियों में भी देश की एकता एवं अखंडता को बनाए रखने में अपना अतुलनीय योगदान दे रहे हैं। पूर्वोत्तर रेलवे अपने तीनों देवियों, सज्जनों एवं प्यारे बच्चों, भारत के 72वें गणतंत्र दिवस के
72वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर फर्टिलाइजर स्थित एसएसबी कैंप में मुख्य अतिथि डिप्टी कमांडेंट सरदार सिंह चौहान ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी। 8 स्टेशनों पर 20 चिप लगाए जा चुके हैं। कुल 289 स्टेशनों पर वाईफाई सुविधा समझने की वसुदेव कुटुंबकम की हमारी परंपरा अद्वितीय साहस और अनुशासन अतुलनीय है। विकास पथ पर आगे बढ़ते हुए हमें देश और गणतंत्र दिवस के अवसर पर महानिदेशक महोदय का संबोधन। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं समस्त बलकर्मी देखिए, ये जो गणतंत्र दिवस है ये भारतीय इतिहास में अपने आप में एक बहुत ही अहम दिन है। इस दिन के लिए हमारे महान सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दी, परिवार छोड़े, बहुत कष्टों का उन्होंने वहन किया है और उसके बाद ये दिन हमें देखने को मिला है। ये हो सकता है कि आज की जो पीढ़ी है उसको उस दिन की उतनी अहमियत ना पता हो, लेकिन जिसने इस दिन के लिए लड़ाई लड़ी है उनको एक एक क्षण जो उन्होंने अपने कष्टदायक क्षण इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए बिताए हैं वो उनके लिए एक बहुत बड़ी बात है। मेरा समस्त जवानों से यही आह्वान है कि जिस उद्देश्य के साथ उन्होंने ये देश आज़ाद करके हमारे हाथों में सौंपा है, हम उस एक एक क्षण का भरपूर फ़ायदा उठाएं और देश के प्रति अपनी जो जिम्मेदारी है उसको समझें और देश के काम आएं, ताकि देश जिस उद्देश्य के साथ आज़ाद हुआ है वो आने वाले समय में और ज़्यादा सार्थक हो। यही मेरा संदेश है। महापौर सीताराम जायसवाल ने नगर निगम कार्यालय पर नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह के साथ गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण किया। इस दौरान नगर निगम के सभी पार्षद व कर्मचारी मौजूद रहे। वहीं सीताराम जायसवाल और नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह ने टाउन हॉल स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। जिन बच्चों का नाश हो जाता है वे यहाँ पे जाते हैं। सबसे ऊंची चोटी थी हमारे वीर जवान भगत सिंह के बल से। बहत्तरवें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर सदर तहसील के कार्यालय पर एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी और तहसील कर्मचारियों को संविधान की शपथ भी दिलाई। तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिला चिकित्सालय परिसर में 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस के अवसर पर सीएमओ डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने ध्वजारोहण किया। वहीं कोरोना काल में दिन रात एक कर आम लोगों की जान बचाने में जुटे डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों व अन्य कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। इस दौरान जिला चिकित्सालय के डॉक्टर शहनवाज हुसैन, अवैध चंद्र श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहे। घूमता नहीं बा। घूमो इधर, इधर घूमो। आपकी तालियां नहीं बज रही हैं? क्या तालियां बज रही हैं?
जोरों से ताली के साथ इनका अभिनंदन करें। नहीं है इसमें सर, हम भी आ जाए, हम भी आ जाओ मेरे को SLR नहीं है सर, SLR इन लोगों के पास हो सकता है। गणेश भाई थोड़ा बढ़िया से लीजिएगा और आगे। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए SIC डॉक्टर अभय चंद श्रीवास्तव ने बताया, कोरोना के नाम से समर्पित हो गया, जो बहुत कुछ हमें सिखाया, बहुत समझाया, अपनों के नज़दीक आया और प्रकृति के पास जीने के लिए इसने मजबूर किया। यहाँ तक कि जो लोग कोरोना से डर रहे थे, पता लगने के पास आने नहीं देते थे, चिकित्सक या कर्मचारी ये पता चल जाए कि कोरोना हॉस्पिटल में काम करता है, उसको घुसने नहीं देते थे। बहुत लोगों ने अपने जानें भी गंवाई। इस संबंध में कोरोना वॉरियर्स के लिए मैंने उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रशस्ति पत्र और एक मेडल और एक साल देके सम्मानित किया गया। 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर नगर निगम सभागार में सहायक नगर आयुक्त वैभव त्रिपाठी ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और उनके परिवारजनों को माल्यार्पण कर सम्मानित करते हुए कंबल और मिष्ठान का वितरण किया। विश्वजीत सिंह, हाँ तो कहाँ है आप? पीछे रहोगे भाई। राम प्यारे हाँ वहाँ खड़े रहिए आप, इधर आओ। विश्वजीत सिंह, ये 5वीं पीढ़ी। विश्वजीत सिंह, सर इधर इसको माला माला इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सहायक नगर आयुक्त वैभव त्रिपाठी ने बताया, गणतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आज नगर निगम द्वारा माननीय नगर आयुक्त महोदय के निर्देश के अनुक्रम में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मानित किया जा रहा है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मानित करके हम सभी स्वयं सम्मानित महसूस कर रहे हैं। भगत सिंह, शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन्होंने जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों ने जो हमारे देश के लिए किया है वो अविस्मरणीय है। और आज हम सबसे पहला हक अगर इस देश पर किसी का है तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का है। तो उसी के अनुक्रम में आज यहाँ पर कंबल वितरण, मिठाई वितरण और साथ पे पुष्पमाला आदि के द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का जो है उत्साहवर्धन किया गया, उन्हें सम्मानित किया गया। 72वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब पर प्रेस क्लब के अध्यक्ष मार्कंडेय मणि त्रिपाठी द्वारा ध्वजारोहण कर संविधान का पालन करने की शपथ दिलाई गई। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए सब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय, भारत भाग्य विधाता जय।
महाराणा प्रताप बालिका इंटर कॉलेज एवं महाराणा प्रताप चिल्ड्रन एकेडमी सिविल लाइंस ने संयुक्त रूप से 72वें गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया। इस अवसर पर विद्यालय में दीप प्रज्वलन एवं ध्वजारोहण के पश्चात तिरंगा गुब्बारा उड़ाकर गणतंत्र का उल्लास मनाया गया। इस दौरान विद्यालय की प्राचार्य सुश्री कृष्णा चैटर्जी, कृष्ण मुरारी शुक्ला, सुमित गुप्ता, रीवा चक्रवर्ती, राधा रानी पांडे आदि मौजूद रहे। मंगलवार को मां शांकभरी भक्त मंडल के तत्वाधान में प्रकट उत्सव मनाया गया, जिसमें सबसे पहले एक शोभा यात्रा आयोजित की गई और उसके बाद मंगल पाठ के साथ साथ हवन और कीर्तन का भी भक्तजनों द्वारा आयोजन किया गया। इस आयोजन में मुजफ्फरपुर, बिहार, पटना, बनारस, बक्सर, पडरौना, देवरिया, खलीलाबाद, आनंदनगर, पिपराइच इत्यादि से भक्त उपस्थित हुए। आयोजन के बारे में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए शांकभरी भक्त ने बताया, यहाँ सुबह 11 बजे से ध्वजा उठा के निशान यात्रा निकाली जाती है, जो चरणलाल चौराहा से उठकर डीबी इंटर कॉलेज गर्ग बैंकेट हॉल तक ये ध्वजा लेके हम लोग आते हैं। ध्वजा उठाने के क्रम में हमारे चीफ गेस्ट श्री पुष्पवर्धन जैन जी, DIG महोदय दोनों लोग उपस्थित थे। उनके द्वारा रथ को श्री गणेश कर गया। उसके बाद हम लोग झूमते गाते 11 घोड़ों के साथ, बैंड बाजा के साथ बजाते गाते भजन करते हुए हम लोग डीबी इंटर कॉलेज गर्ग बैंकेट हॉल में यहाँ लेके आते हैं। उसके पश्चात हमारा 2 बजे से मंगल पाठ का कार्यक्रम, नृत्य नाटिका का प्रोग्राम, हमारे यहाँ भजन कीर्तन का प्रोग्राम सुचारू रूप से चलता है। दिन भर में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दें हमें इजाजत। साईं प्रणाम।